नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हमने एक विशेष सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, यानी हम इसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी बोल सकते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हमने आपको वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो अब तक आपके एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अब तक मतलब वर्ष 2021, 2022, 2023 आपके पर डे सीबीटी एग्ज़ाम 3 शिफ्ट होती है और लगभग 10 से 12 दिन पेपर चलते हैं, तो 30-35 पेपर होते हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये सीरीज़ नंबर 10 है, यानी इससे पहले 9 क्लासेज और हो चुकी है। मैं निवेदन करूँगा कि आप समय निकाल कर उन बाकी सीरीज़ को भी ज़रूर देखना। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में फिर रिपीट होने की संभावना है। इससे पहले हमने आपको थ्योरी की 21 क्लासेज दी थी जो टॉपिक वाइज है। मैं कह रहा हूँ कि आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के उस प्लेलिस्ट को संभालिए, बहुत कुछ है उसमें। सीबीटी एग्ज़ाम में आपके 75 के 75 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी 150 में से 150 नंबर की गारंटी है। एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ड्राइंग, कैलकुलेशन सब करवा रखा है। इस क्लास को अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो बहुत बार आपको अपडेट नहीं मिलता। तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए क्लासेस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि यार सब्सक्राइब कर लो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमने तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट भी दे रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको अटेंड कीजिए। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, अल्टरनेटर में हंटिंग का प्रभाव का कारण क्या है? पहले तो हम ये जानते हैं हंटिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो हंटिंग को हम हमारी साधारण भाषा में दोलन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हंट करने का मतलब होता है अल्टरनेटर की स्पीड में वेरिएशन आना। मोटर की स्पीड में वेरिएशन आता है तो उसको भी हंटिंग ही कहा जाता है। अपने प्लांट में ऐसे होता है, फीडर की मोटर है जो मिल में कोयला फीड करती है, तो जब उसमें कई बार वो मोटर का क्लच चोक हो जाता है ना, तो इस आरपीएम ज़्यादा आते हैं या कम होते हैं अचानक, तो बोलते हैं कि मोटर हंट कर रही है। दरअसल होता क्या है कि हमारे अल्टरनेटर में भी जब गति में वेरिएशन आते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है हंटिंग। तो इसके पीछे कारण होता है लोड वेरिएशन ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन इन लोड। भार में निरंतर उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन को उतार चढ़ाव बोल दो, वेरिएशन बोल दो, एक ही बात है। यानी जब लोड में वेरिएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो अल्टरनेटर की गति में परिवर्तन आता है और गति में उस परिवर्तन को ही हम दोलन बोलते हैं। हालांकि इसमें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सिंक्रोनस मोटर में बड़ा इफेक्ट होता है इसका। अभी खैर सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो एक्स्ट्रा क्यों ही बोले। अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे, उसके बाद जब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है तब आपको हम एक्स्ट्रा चीज़ें करवाएंगे ना। हम कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए ही तो साल में पढ़ाते हैं, 9 महीने, 3 महीने आप आईटीआई वालों को देते हैं। तो कंसेप्ट आपके लिए है, चैनल आपके लिए है। आइए, इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम करने वाले को क्या बोलते हैं? माय डियर, इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी करना और कन्वर्टर का काम होता है एसी को डीसी करना। यानी अब हमें ऐसी एक मशीन या युक्ति चाहिए जो एसी देने पर डीसी कर दे, डीसी देने पर एसी कर दे। तो आपने नाम सुना होगा, एक विशेष प्रकार का मशीन होता है जिसे हम रोटरी कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है। तो रोटरी कन्वर्टर का दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर। सिंक्रोनस को हिंदी में तुल्यकालिक और कन्वर्टर को परिवर्तक बोलते हैं। इंग्लिश का ऑप्शन भी याद रख लो, हिंदी का भी रख लो। इंग्लिश में सिंक्रोनस कन्वर्टर लिखा होगा, हिंदी में लिखा हुआ आएगा तुल्यकालिक परिवर्तक। कन्वर्टर को परिवर्तक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगा ये सवाल रिपीट हो सकता है, इतनी बार आया है तो अब फिर आएगा, ठीक है जी। अच्छे से याद रख लेना भाई जी। जनरेटर के इस तरह के कुछ क्वेश्चन। अब देखो, ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास कि आप भी ये वो करते रहें, तो मैं एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने और क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ में कराऊंगा। सवाल देखो, गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि डीसी जनरेटरों में प्रेरित ईएमएफ कौन सा होता है? तो गतिशील प्रेरित ईएमएफ होता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार ईएमएफ 2 तरह से होते हैं, एक गतिज, दूसरा स्टैटिक। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ होता है वो स्टैटिक होता है और ये है गतिशील। गतिशील को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक।
गतिशील का मतलब होता है चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से एक चीज़ घूमती घूमती है, जबकि स्थितिक का मतलब होता है दो चालक होते हैं, दोनों कांस्टेंट रहते हैं, उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र खुद वेरी करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला, अब जो AC का हो चाहे DC का हो, दोनों के लिए सेम है, और फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? BLV sin थीटा। B का मतलब है फ्लक्स घनत्व, वेबर प्रति वर्ग मीटर में या फिर टेस्ला में होता है, ठीक है ना। L का मतलब होता है लंबाई, चालक कितना लंबा है, जैसे आर्मेचर है तो उसकी लंबाई कितनी है मीटर में। V का मतलब वोल्टेज नहीं है, V का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, किस गति से घूम रहा था चालक हमारा। और साइन थीटा का मतलब होता है चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच कोण। जैसे मान लेते हैं कि ये है N और S नाम के दो पोल, तो चालक उसको यूं काट रहा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब लंबवत काटता है तो मैक्सिमम EMF पैदा होता है। खैर अभी तो CBT एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो आप याद ही रख लो BLV साइन थीटा। बच्चे गलतियां करते हैं, BL साइन थीटा पर कूद के पड़ जाते हैं, नहीं, इसमें V लिखा हुआ नहीं है, देखो इसमें साइन थीटा नहीं लिखा हुआ, इसमें कोस थीटा लिख दिया। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड में रहना है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मैंने हाँ जी ये पढ़ा हुआ है बस आंख बंद करके गए कर दिया सीधे उत्तर, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सवाल पर आते हैं, देखो स्प्लिट चरण मोटर के कार्य सिद्धांत क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन है 2, और मैंने एक पेपर अभी हल करवाया रिसेंटली, आपने देखा होगा 2023 का ओरिजिनल पेपर है। एक ही पेपर में 2 बार एक ही क्वेश्चन 2 बार, कैसे गुरुजी? एक भाषा बदल दी बस। स्प्लिट चरण की जगह दूसरे क्वेश्चन में लिख दिया एकल चरण, दोनों का मतलब एक ही है। स्प्लिट फेज बोल दो चाहे सिंगल फेज बोल दो, क्योंकि सिंगल में भी हम एक फेज को 2 फेजों में बांटते हैं। एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा, आंसर दोनों बार सेम। अब जिस बच्चे को आता है वो दोनों कर सकता था, नहीं आया वो उसके दोनों गलत। तो लेंस का नियम आएगा, इसका उत्तर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट रिपीटिव है। इतनी बार आया है, आपकी शिफ्ट में ज़रूर होगा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। जिस दिन आप पेपर दोगे, पेपर देने के बाद बाहर आते ही हमें व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच कर भेजोगे कि जी बिल्कुल ये क्वेश्चन आज पेपर में आए थे, आज मेरा पेपर था इस शिफ्ट में। क्योंकि बच्चे हर साल हमें सेंड करते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमें उनका पता है। तो याद रखना, ठीक है ना। ये स्प्लिट फेज के नाम से आ जाए चाहे एकल चरण के नाम से आ जाए, क्योंकि 2 आते हैं पेपर में। एक इस न्यूमेरिकल को देख लो, मान लो इस बार आंकड़ा बदल दे, वैसे तो घबराओ मत, CBT एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात है आंकड़े नहीं बदलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो ऐसे ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर तो 36.6 न्यूटन मीटर है। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ आया कैसे। मोटर में साफ्ट टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क और साफ्ट टॉर्क में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। साफ्ट टॉर्क वो होता है जो बाहर मिलता है रोटेशनल लॉस माइनस करने के बाद। तो साफ्ट टॉर्क ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है BHP इंटू 735.5 इंटू 60/2πN। क्या फॉर्मूला होता है? BHP इंटू N का मतलब होता है स्पीड, BHP 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, दोनों दे रखी है। देखो 1440 RPM दे रखा है, N की जगह रख देंगे। BHP देखो 7.5 HP दे रखा है। ये ध्यान रखना, आपको जो रेटिंग दी जाती है ना मोटर पर, वो हमेशा BHP होती है। हमारे वैसे तो पावर 3 होती है, IHP, BHP, FHP। अब ये एक्स्ट्रा बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, पेपर में तो जितना आएगा उतना ही कराएंगे। क्योंकि कल परसों मैं देख रहा था एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि जी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे भाई शॉर्ट ट्रिक याद मत रखो, भूल जाओगे। पेपर तक चीज़ें याद भी रखनी है, और दूसरा आप तो सेकेंड ईयर पास कर लोगे, उसके बाद लोगों से कंपटीशन लड़ना है, आपके सीनियर्स जो पहले से बैठे हैं बाहर, है ना। इसलिए चीज़ों को कंसेप्ट के साथ पढ़ो। तो वैल्यू रखना और हल करना, आप कैलकुलेशन करके इस उत्तर का मिलान करना और मुझे ज़रूर बताना आपका आंसर कितना आया। पाई की जगह 3.14 वैल्यू रख लेना, बाकी सब है ही। अब इस जगह देखो क्या होता है, कई बार वो ये कह देता है कि 5 किलोवाट की मोटर है। तो माय डियर BHP इंटू 735.5 हमने इसीलिए किया था कि वो वाट में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर शॉर्ट फॉर्मूला बनता है वाट इंटू 60/2πN। क्या फॉर्मूला बनता है? वाट इंटू 60/2πN। यानी हमें वाट में कन्वर्ट करना था, उसने कन्वर्ट करके दे दिया। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए देखो यार, आप इस क्लास को दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर करने में आप कमी ना छोड़ें। क्योंकि कल भी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वो बच्चा कह रहा था कि ये क्लास मेरे सामने इतने दिन पहले क्यों नहीं आई। थोड़ा इंग्लिश में था, फिर नीचे हिंदी में लिखा कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। वो थ्योरी की रूटीन क्लासेज पढ़ रहा था, ये रिपीटिव क्लासेज नहीं।
रिपीट क्लास में हमने एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी क्लासेस देखना। आइए सवाल पर, किस प्रकार की वाइंडिंग के तार को सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये भी बड़ा रिपीटिव क्वेश्चन है, मतलब हर साल, हर दिन, हर शिफ्ट में मिलता है हमें देखने को। और हर शिफ्ट में नहीं तो दिन में 3 पेपर होते हैं, तो तीनों में से किसी एक में ज़रूर होता है। अब वो कौन भाग्यशाली है जिसकी शिफ्ट में होगा, ठीक है ना। पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर होती है इस पर, यानी तांबे की तार होती है जिस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। सबमर्सिबल पंप वो होते हैं जो पानी में डूब करके काम करते हैं, पानी में डूबे रहते हैं। अगर आपसे सर्वाधिक उपयोग वायर के बारे में पूछे ना, कि वाइंडिंग वायर के रूप में सर्वाधिक इस उपयोग किसका किया जाता है, तब सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर करना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वायर होती है। सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर सबसे अधिक उपयोग होने वाली है। और एक और आता है उसका उत्पादन वाले का, तो उसमें छड़ टाइप या स्ट्रिप टाइप होती है, वो लगती है आपके उसमें उत्पादन केंद्रों के स्टेशन में, बड़े अल्टरनेटर जितने भी होते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो, टेबल फैन में किस प्रकार की मोटर होती है? देखो, टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, दोनों की मोटरों का एक ही उत्तर करना है आपको। कौन सा? परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यानी इस मोटर में कैपेसिटर स्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में लगा रहता है। कैपेसिटर का काम होता है फेज स्प्लिट करना, एक फेज को 2 फेजों में बांटना। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, अगर किसी पेपर में कभी कोई कंपटीशन एग्जाम देवो तब याद रखना, अगर परमानेंट कैपेसिटर मोटर ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप शेडेड पोल मोटर ऑप्शन के साथ जाना, क्योंकि छत पंखे में दोनों होती है, टेबल पंखे में भी दोनों। टेबल पंखा हल्का ही तो होता है, तो ये सहन कर जाती है वजन को। लेकिन इस ऑप्शन को हमेशा बैकअप में रखना है, प्राइमरी या फर्स्ट प्रायोरिटी आपके इसी ऑप्शन को देनी है, ये ज़रूर ध्यान रखना। अभी तो खैर सीबीटी एग्ज़ाम के हिसाब से चलो यार, क्यों सेकंड ईयर है ना, क्यों कंपटीशन एग्ज़ाम को जाना, तो अभी इसी पर ध्यान दो। ठीक है, डी उत्तर आएगा। एक बात बता दूं मैं, ऑप्शन के साथ साथ आपको उसमें लिखा हुआ क्या है वो भी याद रखना है। सीबीटी एग्ज़ाम में ऑप्शन सफल होते रहते हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान दे दिया करो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 110% आएगा पक्का, लिख को स्क्रीनशॉट ले लो। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है, बस बड़ा ही सिंपल है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी, ट्रांसफार्मर तो खैर फर्स्ट ईयर में आपके नहीं है, तो केवीए में होगा। हाँ, एक और इससे जुड़ा हुआ शब्द आता है या क्वेश्चन आता है, एमवीए। ये क्या है? ये है सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी, इसका भी क्वेश्चन आता है। सर्किट ब्रेकर की विदारण क्षमता, रप्चरिंग कैपेसिटी को हिंदी में विदारण क्षमता बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अच्छे से कवर कर लो। किसकी शिफ्ट में आएगा वो भाग्यशाली कौन है? देखो भाई, सीधी सी बात है ना। अब आप, मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, देखो एक तो है ना, पूरे साल आपने मस्ती मारी भाई, मैं सीधी सी बात है, कॉलेज कौन गया रेगुलर? मुझे नहीं लगता कि जाते हैं। तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, तो अब तो 15 दिन ढंग से पढ़ लो। क्योंकि कल भी मैंने देखा 2-3 बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि जी कोई मैराथन करा दो, कोई ये करा दो, वो करा दो। देखो एक चीज़ बताऊँ, मेरा ये कंसेप्ट रहता है कि किसी एक क्लास में मैं आपको 40, 50 या 100 क्वेश्चन बताऊँ और बस उसी में से पेपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपके सेकेंड ईयर की जो 21 क्लासेज हमने दी है, अगर वो कवर कर लेते हैं प्लस 10 क्लासेज ये कवर कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी पढ़ लो, वर्कशॉप कैलकुलेशन वो सब करा दिए। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। ITI सेकेंड ईयर ITI एग्ज़ाम 2024 प्ले लिस्ट बनी है, उसके एक एक क्वेश्चन को आप छान मारेंगे तो आपकी श्योर जीत है, अच्छे नंबरों से सिलेक्शन है, वो पास है। आ जाओ सवाल पर। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर को प्री हीट क्यों किया जाता है? वार्निश किस लिए करते हैं? ताकि नमी अंदर ना जाए। लेकिन अगर अंदर नमी पहले से ही है तो इसीलिए प्री हीटिंग की जाती है। प्री हीटिंग का मतलब होता है पहले मोटर को गर्म करना, चाहे आप धूप में रख दो, चाहे आप हीटर से सुखाओ, चाहे आप ब्लोअर से सुखाओ, हॉट एयर ब्लोअर आते हैं, ठीक है ना। तो ये ना क्वेश्चन आते हैं 2 तरह से, इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग से भी आ जाता है और आर्मेचर की वाइंडिंग से भी आ जाता है, डीसी जनरेटर की वाइंडिंग से। इसलिए ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट बनता है। मैं निवेदन करूँगा टाइम निकाल करके इसको रट देना भाई। डी उत्तर आएगा। टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स, वाइंडिंग परतों के बीच जो नमी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। नमी बाहर निकालना,
नमी सुखाना, इस तरह के क्वेश्चंस को याद रख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे तरीके से याद रखना। ये आ जाए चाहे डीसी वाला आ जाए, घूम फिर करके एक तो आ ही जाएगा। और पक्का आप हमें कहोगे कि जी बिल्कुल यही थे आज हमारे पेपर में। भाई पढ़ना आपको है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो प्लीज़। अब ये हो गया, इसके बाद और क्लासेज पे क्लासेज देने का कोई मतलब नहीं है। घूम फिर करके क्वेश्चन हम उतने ही आपको करवाते जा रहे हैं, तो पिछला और टाइम निकाल कर क्लास करना बस, इसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए कौन सी सिंगल फेज मोटर होती है? हार्ड डिस्क में स्टेपर मोटर होती है हमेशा। इसके अलावा एक और होती है जिसका नाम है फैक्स मशीन। मतलब कहाँ उपयोग करते हैं? हार्ड डिस्क के अलावा फैक्स मशीन में भी अपन इसका काम में लेते हैं। नाम से पता लग रहा है स्टेपर मोटर। ये मोटर ना स्टेप्स में गति करती है, रुक रुक कर, जिससे हमारी घड़ी चलती है ना ऐसे। वो डिपेंड करता है कि स्टेप का एंगल कितना होगा, और स्टेप एंगल डिपेंड करता है रेजोल्यूशन कितना है। जैसे 360 डिग्री का एक कोण होता है, मोटर का रेजोल्यूशन 2 डिग्री का है, तो ये मोटर 180 स्टेप लेगी एक चक्कर पूरा करने में। ऐसे मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपसे तो इतना नहीं पूछेगा कोई भी। मस्त रहो, सीबीटी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में आंसर दिखेगा। खैर आईटीआई अब बहुत इजी हो गया। कोई टाइम हुआ करता था जब कंसेप्ट के साथ चीज़ें लिखनी पड़ती थी। आजकल तो सीबीटी एग्ज़ाम में ऑप्शन सामने है, पढ़ो और उत्तर करो। आसान है थोड़ा सा, चिंता मत करो, घबराओ मत, सारे पास हो जाओगे। आ जाओ सवाल पर। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम क्या है? देखो भाई, नाम से ही पता लग रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी मोटर पहले स्टार में चलती है और फिर डेल्टा में कन्वर्ट होती है। और वो भी कैसे? ऑटोमेटिक, यानी स्टार में चली, हमने कमांड दी तब, लेकिन ऑटोमेटिक ही डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। कितने टाइम बाद? ये डिपेंड करेगा कि वो टाइम सिलेक्शन हमने कितना कर रखा है। तो वो किस चीज़ में होता है? टाइमर में। यानी इस टाइमर का ही वो काम होता है जो मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। आजकल तो इसमें नहीं, हर जगह लगने लग गया। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसका जो रोटर रियोस्टेट है ना, वो मैनुअल वाला नहीं, ऑटो कट वाला आ गया। 4 कॉन्टेक्टर लगा दिए, टाइमर लगा दिया, निर्धारित समय के बाद टाइमर उनको कमांड देता है, टक टक टक, चारों कॉन्टेक्टर पिकअप होते हैं, रेजिस्टेंस शॉर्ट होकर बाहर हो जाता है। ऐसे डीसी मोटरें ऑटो पे स्टार्ट होने लग गई। टेक्नोलॉजी में सुधार बहुत आया है, और अपने इलेक्ट्रीशियन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा। आपको भी तो हमने कितना कराया, देखो एक ही अल्टरनेटर वाला आता है भाई, ब्रूसलेस अल्टरनेटर है, बार बार आया यार, अगेन एंड अगेन आया है। और मैंने जितने भी डायग्राम वाले आपको करवाए हैं वो ज़रूर आप पढ़ना। मैं बार बार इतना ही कहूँगा कि पढ़ना, उसे छोड़ना मत। सवाल देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा लोड ऑपरेट होता है? देखो भाई, हमारे जो ड्राइव ऑपरेटर होते हैं ना, वो होते हैं 4 तरह के क्वाड्रेंट ऑपरेट बोल दो चाहे तो आप, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यहाँ लेते हैं, ये सेकंड होगा, और ये थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं जो कि एक तरह से यूनिडायरेक्शनल होते हैं ना। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले यूनिडायरेक्शन मतलब केवल एक दिशा में ही चले। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये अगर उल्टा चलेगा ना तो पानी नहीं उठाएगा। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दो या यूँ बोल दो कि केवल एक क्वाड्रेंट में चलते हैं, बस इनका ऑपरेशन हमेशा यही रहता है। बस वोल्टेज बढ़ाओ, करंट कितनी बड़ी, बस ये देख लो, हो गया। लेकिन जैसे देखो होइस्ट है हमारी, होइस्ट में अप और डाउन दोनों की कमांड देते हैं, लेफ्ट राइट सब तरह की होती है। एलिवेटर में भी यही होता है, कन्वेयर बेल्ट में भी यही होता है, ठीक है ना। तो ये पहचान करने का तरीका भी होता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाते हो आप। सवाल देखो, एसी ड्राइव का बीओपी, अच्छा इसका बीओपी का पूरा नाम आता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल, पूरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम या डाटा बटन का क्या उद्देश्य है? तो इसका काम होता है जो डाटा एंटर किया गया है ना, उनको स्टोर करना। जो आपने फीड किया है, जो फैक्ट्री डाटा ऑलरेडी उसमें आया था, उनको कंपैरिजन कराना। जैसे लो लेवल टेम्परेचर का हमने सेट कर दिया कि इससे नीचे जाए तो लो लेवल टेम्परेचर का अलार्म आ जाए। सिंपल, ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ यार, इसलिए थोड़ा सा मुझे ना कॉन्फिडेंस भी आता है इन चीज़ों में बताने में। सवाल देखो, बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पूरा नाम होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आया है, इस बार भी आएगा। कौन रोक सकता है इन क्वेश्चनों को? मॉनिटरिंग द पैरामीटर ऑफ ड्राइव, ड्राइव के पैरामीटरों की निगरानी रखना। यानी एलईडी तो है जो हमें इंडिकेशन दे रही है, एलईडी तो है जो चीज़ों को बाहर डिस्प्ले कर रही है ना। जैसे मैंने बताया कि ऑयल टेम्परेचर लो का कोई है, एयर टेम्परेचर लो का है कोई, तो वो एलईडी तो बाहर देती है। सवाल देखो, डीसी मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती है? डीसी मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है। ये आपका क्यों दे दिया यहाँ पर? डीसी मोटर के हिसाब से भी दे दिया तब भी ठीक है, लेकिन ये ड्राइव वाले चैप्टर में भी है आपके, ठीक है ना। तो बस
माय डियर, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। 2 काम बदले में आपसे मांगूंगा, एक इस वीडियो को लाइक, दूसरा इस क्लास को शेयर। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी दोस्त हैं, उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत 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 धन्यवाद।